नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इनके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के 20 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में हर समय आते रहते हैं। हर एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में। दोस्तों इसका आंसर ए आएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है माउंटबेटन योजना। ऑप्शन बी है वेवेल योजना। ऑप्शन सी है डुरंड योजना और ऑप्शन डी है मिंटो मार्ले योजना। इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो योजना। ठीक है। क्वेश्चन 3, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। ऑप्शन बी है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। ऑप्शन सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन बी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी है प्रांतीय समूहीकरण। ऑप्शन डी है संविधान निर्माण का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन के विषय में नहीं थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एम्बरी। ऑप्शन बी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी है एवी अलेक्जेंडर। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड एम्बरी सदस्य नहीं था दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए है प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन बी है राज्यों की स्वायत्तता। ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और ऑप्शन डी है राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन के काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए संघीय व्यवस्था। ऑप्शन बी प्रांतीय व्यवस्था। ऑप्शन सी है द्वैध शासन प्रणाली और ऑप्शन डी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था?
ऑप्शन ए है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1999। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन 1942 और ऑप्शन डी है पार्लियामेंट सुधार 1909। तो इसका करेक्ट आंसर क्रिप्स मिशन 1942 ऑप्शन सी होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी होगा पार्लियामेंट सुधार 1909। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1909। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों 1909। क्वेश्चन 10, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी है पृथक निर्वाचन प्रणाली और ऑप्शन डी है भारत की भागीदारी बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी है 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद है ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट और डी है 1784 का पिट इंडिया एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ग्यारह का ना, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 11 क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों, क्षमा चाहूँगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1866 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों 1858 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब किया गया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है 1793 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1785 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1771 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1773 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों 1773 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। कौन कौन से प्रावधान थे दोस्तों? ऑप्शन ए है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र का, ऑप्शन बी है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का और ऑप्शन डी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 वाला, निम्न में से किस अधिनियम ने
केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1991, ऑप्शन बी है भारत सर्व शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1990। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? संघीय प्रणाली का दोस्तों, ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ऑप्शन सी 1935, 1935। ठीक है। क्वेश्चन 18, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता कौन से अधिनियम की थी दोस्तों? ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1904 और ऑप्शन डी है 1919। इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर इसका डी होगा दोस्तों, 1919 के अधिनियम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद, ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है पार्लियामेंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।